તમે જૂનામાં જોયો 125 પેજ નંબર બસ ચાલો. हरि ओम नमो भगवते शिवानंदाय, ओम नमो भगवते चिदानंदाय, ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय, ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री रामाय नमः. श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. आइए हनुमान जी विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार. प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान की जय. श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचन पर आधारित पुस्तक श्री बालकांड. दोहा 156 सॉरी 156. अब प्रताप भानु राजा ने पुराण और श्रुतियों ने जितने यज्ञों का वर्णन किया है, एक एक यज्ञ को हजार बार उसने प्रेम से किए थे. अभी आगे बात करते हैं. राजा जो यज्ञ करता था उसमें अपने हृदय में वह किसी फल का अनुसंधान नहीं करता था कि यह कर्म करने से हमको ये फल मिले. सकाम कर्म वो नहीं करता था, क्योंकि वह बड़ा विवेकी और सज्जन पुरुष था. जो भी धर्म कर्म और वचन से वह करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पण करता था. श्री कृष्णार्पणमस्तु. मनुष्य अच्छा काम करे तो वह भगवान को अर्पित कर दे तो उसका फल भगवान के पास सुरक्षित हो जाता है. तो जब भगवान ठीक समझते हैं तब उसके बदले में सुख देते हैं, या उससे भगवान ही अपने आप को सुखी होते हैं. भगवान ही सुखी होते हैं कि देखो इसने क्या बढ़िया काम करके हमको अर्पित किया है. तो मनुष्य को चाहिए कि जब कोई अच्छा काम करे तो वह भगवान को अर्पित कर दे. तो एक बार राजा श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने की सब सामग्री लेकर वन में गए. राजा प्रताप भानु, यह उनका व्यसन था शिकार खेलना. जैसे राजा युधिष्ठिर को जुआ खेलने का व्यसन था और उसके कारण वे बेचारे दुख में फंस गए थे. व्यसन केवल एक ही अच्छा है, विद्या व्यसनम व्यसनम. विद्या का अभ्यास अथवा लोगों को दान करना, बस इतना ही व्यसन अच्छा है. इसके सिवाय जितने भी व्यसन हैं वे सब के सब दुख के कारण हैं. तो वो कैकेयी देश में रहते थे. तो कहाँ कैकेयी देश, और वहां से वह शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के गंभीर वन में आए. इतनी लंबी यात्रा की और वहां आकर जो पुनीत मृग है, जिनको मारने के बाद जिनकी छाल काम में आती है, जो यज्ञीय मृग है, उनका उन्होंने वध किया. अब जंगल में भटकते भटकते उन्होंने एक सुअर देखा. वह कैसा है, मानो चंद्रमा को ग्रस्त करके राहु सुअर बन गया हो और आकर जंगल में छिप गया हो. वह सुकर राहु के समान काला और बड़ा था और उसके मुंह में जो दोनों दांत थे वह दोनों ओर से दांत थे. दोनों ओर से दांत ही दिखाई पड़ते थे, वैसे गोल गोल. तो मालूम पड़ता था कि इसके बीच में चंद्रमा है और चंद्रमा बड़े हैं और वो मुंह में समा नहीं रहा है. तब यह उगल क्यों नहीं देता? बोले मानो इतना क्रोध है उसको कि वह उगल नहीं रहा है. तो यह कोल के कराल जो दांत है, कोल माने सुअर और कराल माने भयानक, तो यह कोल के कराल जो दांत है
उनको छवि की उपमा दी है, मानो उसके मुंह में चंद्रमा हो और दोनों ओर से हंसिए की धार की तरह चमचम चमकता हो। हंसिया माने गुजराती में जिसको दातरड़ा बोलते हैं, काटने के लिए यूज करते हैं। तो दोनों ओर से हंसिए की धार से अर्धचंद्रमा जैसे होता है ना, तो तरह चमचम चमकता हुआ नाच जो दिखाई पड़ रहा है वह चंद्रमा की तरह है। बड़ा विशाल शरीर और बड़ा मोटा, और घोड़े की आरो माने गंध जहां मिली या उसकी टाप सुनाई पड़ी वहां आंकता है, माने उसको पता चल जाता है कि इधर घोड़ा है। वह खूब घुरघुराए और चकित नेत्रों से देखे, कान उठा करके, ऐसा है वह सुअर जैसे कोई नीला पहाड़ का शिखर हो। ऐसा विशाल वराह देखकर अब राजा ने घोड़े को चाबुक लगाया। वैसे तो घोड़ा लगाम का इशारा कर देने से या आवाज कर देने से ही अच्छे घोड़े दौड़ते हैं। जरा सा लगाम कड़ा किया, माने खींचा और घोड़ा भागा। घोड़े को रोकने के लिए लगाम को ढीला करता है और कड़ा नहीं करते। कड़ा करते हैं तो और भागता है, और जरा एड़ लगाई और घोड़ा भगा। लेकिन इस राजा को तो बड़ा तेज दौड़ाना था, तो लेकर चाबुक उसने धीरे से सटु की रूप हाकिन होए निबाहो, क्योंकि हाकने से निबाह नहीं होता, वहां तो उसने सटुकी करके चलाया, माने चाबुक से मारा। एड लगाई, गुजरात में भी बोलते कि एड लगा के घोड़ा चलाते हैं ऐसे। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उपराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन्ह रूप सर संधाना, महि मिल गयो विलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुवर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहनाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगत जई नरेसु। ओल विलोकी भूप बड़ धीरा, भागि पैठ गिरि गुहा गभीरा। अगम देखि नृप अति पछिताई, फिरे महावन परे बुलाई। खेद खिन्न छुत्रित दूषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भय अचेत सियावर रामचंद्र की जय। बड़े वेग से घोड़े को आते देखकर वह सुअर हवा की तरह उड़ा हुआ। अब राजा ने बाण उसके ऊपर चलाया, तो बाण को देखते ही वह धरती पर लौट जाता था, धरती से मिल जाता था। बड़ा मायावी सुअर था वो। अब निशान लगा लगा कर राजा बाण मारे, परंतु वह सुअर छल करके माने कपट करके अपने शरीर को बचा ले। कभी प्रकट हो जाए, कभी छिप जाए और भागता गया। राजा को भी बड़ा क्रोध आया, वह उसके पीछे ही लग गए, संग में लग गए। शिकार में क्रोध नहीं आना चाहिए, और जब वे देखते हैं कि जादू का खेल जैसे कोई खेल रहा है वैसे कर रहा है, तो सावधान हो जाना चाहिए। तो राजा में एक तो व्यसन है शिकार खेलने का, दूसरी सावधानी नहीं है, और तीसरे गुस्से में आ गया, और चौथा अकेले इतनी लंबी यात्रा कर दी। अब इतनी दूर चला गया उस गहन वन में, गहरे वन में, जहां हाथी घोड़े का निर्वाह ही न हो। राजा बिल्कुल अकेले पड़ गए, और वन में बड़ा क्लेश हुआ, माने दुख हुआ, संताप हुआ। लेकिन फिर भी ऐसे जिद पर आ गए कि उसका पीछा न छोड़े, वो सुअर का शिकार करने का। जब आदमी को खतरा दिखे तो जिद्दी नहीं होना चाहिए, जिद छोड़ देनी चाहिए। बुद्धिमान होने का नतीजा यह है कि आदमी जिद पर न अड़ जाए। जब देखा उस कोल ने यानी सुअर ने कि राजा तो बड़ा धीर है, सो भाग कर वो गंभीर गिरी गुहा में वो प्रवेश कर गया, माने गुफा में चला गया। राजा ने देखा कि यह जगह तो बड़ी अगम है, और वहां से पछताकर फिर वो लौट आए। उस बड़े भारी जंगल में रास्ता ही भूल गए। अब थक गए थे, बिल्कुल मन खिन्न था,
भूख लगी थी, प्यास लगी थी। राजा घोड़े के सहित अब कहाँ नदी मिलेगी, कहाँ सरोवर मिलेगा, व्याकुल होकर ढूंढते फिरे। जल के बिना तो बेहोश तरीके वो हो गए। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासुदेश नृपलीन छुड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राज ही नृप अभिमानी। रिस उर भारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेन्द्र बचीन्हा। राव तृषित नहीं सो पहिचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन्हि प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। भूपति तृषित बिलोक देहि, सरवरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत हय, किन्ह नृपति हर्षाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब जंगल में भटकते भटकते प्रताप भानु राजा ने एक आश्रम देखा। वहां एक राजा कपट मुनि के वेश में निवास करता था। उसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और वह समर भूमि में, युद्ध भूमि में अपनी सेना छोड़कर वहां से भाग गया था। उसने देखा कि इस समय, मतलब वो युद्ध का समय, राजा प्रताप भानु के अनुकूल है और हमारे अनुकूल समय नहीं है, असमय है। ऐसा समझकर वह घर लौटकर नहीं आया। वो राजा के मन में ग्लानि बहुत थी और राजा से जाकर मिला भी नहीं कि उनको भेंट पूजा दे, दंड दे और फिर राजा हो जाए। वो पहले कई राजाओं को उसने ऐसे भेंट और दंड देकर राजा को अपना राज्य करने की परमिशन दी थी, क्योंकि वो बड़ा भारी अभिमानी था। वो राजा, अभिमानी लोग अपने अभिमान से भी बड़ा क्लेश पाते हैं। यह संपूर्ण क्लेश की खानी तो अभिमान है। अपने मन में गुस्से को मार लिया और राजा होने पर भी वो रंग की तरह वहां आश्रम बनाकर रहने लगा और जंगल में तपस्वी के वेश में रहने लगा। अब राजा जब उसके पास गए प्रताप भानु, तो देखते ही उसने पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है, हमारे खास दुश्मन है ये। राजा को तो प्यास लगी थी, उस समय उनको पहचानने की फुर्सत कहाँ थी। तो सुबेश देकर, वो मुनि के वेश में थे, तो सुबेश देकर उन्होंने उसे महामुनि जान लिया और घोड़े से उतरकर उसको प्रणाम किया। लेकिन चतुर तो वे थे, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया कि मैं राजा प्रताप भानु हूं। अब उस कपट मुनि ने देखा कि यह तो जो भूपति है, राजा है, प्यासा है, तो बता दिया कि देखो वह सरोवर है। अब वहां घोड़े के साथ उन्होंने स्नान किया, जलपान किया, तो उनको बड़ी खुशी हुई प्रताप भानु राजा को। गए श्रम सकल दुख सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस लई गयउ। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुवानी। हो तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे बुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पथन सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानी तुम, जाए होत बिहान। तुलसी असी भवतव्यता, कैसी मिलहि सहाई। आपुनु आवै ताहि पहि, ताहि तहाँ ले जाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब जब थकान मिट गई और राजा सुखी हुए, माने खुश हुए, तब वह तपस्वी
जो कपट वेश धारण करके बैठा था, उनको अपने आश्रम में ले गया और देखा कि सूर्यास्त हो रहा है, तो उनको आसन दे दिया। ये आसन देने का यह मतलब नहीं कि उनके लिए कोई आसन बिछा दिया। आसन दिया माने सोने बैठने की जगह उनको दिखा दी, बना दी। साधुओं में आसन देने का मतलब है कि रहने की जगह बता देना। सो आसन उनको देकर तापस बड़ी मृदुवाणी में बोला कि तुम कौन हो और वन में अकेले क्यों फिरते हो? सुंदर हो, जवान हो, और इस प्रकार तुम अपने जीव पर क्यों खेल गए हो? मरने के लिए क्यों तैयार हो गए हो? तुम्हारे अंदर तो चक्रवर्ती के लक्षण है और तुम्हें देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रताप भानु नाम के जो राजा है, प्रताप भानु ने खुद कहा, जो उन्होंने कहा कि प्रताप भानु नाम के जो राजा है उनका मैं सचिव हूँ। तो हे मुनि, तुम श्रवण करो। मैं शिकार खेलने के लिए यहाँ आया था, रास्ता भूल गया था और बड़े सौभाग्य से आपके चरणों के दर्शन हुए। हमारे सरीखे लोगों के लिए तो आपके दर्शन दुर्लभ है। मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा भला होने वाला है, हमारा कोई सौभाग्य का उदय होने वाला है, इसीलिए आपके दर्शन हमें हुए। अब मुनि ने कहा कि बेटा, अब तो अंधेरा हो गया है और तुम्हारा घर तो यहाँ से 70 योजन है और रात का समय है, घोर रात्रि है, वन बड़ा गंभीर है और पंथ कहीं सुस्ता नहीं है। तो आज तुम यह समझकर यहीं रह जाओ, प्रातः काल तुम चले जाना। जैसी होनी होती है वैसी मदद भी मिल जाती है। यह होनी अपने आप किसी के पास नहीं आती है, उसी को वहां ले जाती है जहां उसको जाना पड़ता है। तो वह खींच कर ले गए। पलेहु नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उतारी, चरण बंदि निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करौ ठिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहह बखानी। देहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुरद सो कपट सयाना। बैरि पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चहै निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन मृप के सुनि काना, भयर संभारि हृदय हर्षाना। कपट बोरि बानि मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निधन रहित निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। अभी राजा बोलते हैं, अच्छा भला है स्वामी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर उन्होंने उस तपस्वी की आज्ञा शिरोधार्य की और अब तक घोड़े को बांधा नहीं था, तो खुला ही छोड़ दिया था, तो उसको बांध लिया और वहां जाकर बैठ गए। तरह तरह से महात्मा की प्रशंसा की, उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की भी सराहना की और फिर बड़ी मीठी वाणी में बोले, प्रभु आपको मैं अपना पिता समझकर यह ठिठाई कर रहा हूँ। ठिठाई मानी अविनय, दुष्टता कर रहा हूँ। आप अपना पुत्र और सेवक समझकर मुनिवर आप अपना नाम कहो और आपका परिचय दो। ये ठिठाई क्यों है, मानी अविनय क्यों है? अविनय यो है कि साधु से उसकी जाति, उसका नाम, उसकी उम्र यह सब नहीं पूछना चाहिए। तो ये अविनय का काम है। राजा तो उसको पहचानते नहीं थे और वह तो राजा को पहचानता था, तो राजा तो उससे बहुत प्रेम करते थे, सुहृद थे और वह कपट करने में बड़ा चतुर था। एक तो दुश्मन था, दूसरे क्षत्रिय था और तीसरे वो राजा था। सो वह छल छल से अपना काम बनाना चाहता था। अब उसको राजा रहने पर पहले कितना सुख था, इस बात को याद करके, जो कपट वेश धारण करके बैठा है उसको, कि उसको राजा रहने पर पहले कितना सुख था, इस बात को याद करके वह राजा का दुश्मन बड़ा दुखी हो रहा था। जैसे कोई अवा हो, ऐसे उसकी छाती के भीतर आग थी, उसकी छाती हर समय सुलगती रहती थी। सो राजा के सरल वचन अपने कान से सुनकर उसने अपने वैर को संभाला और हर्षित हुआ कि आज इनसे बदला लेने का समय आ गया।
सो कपट में डुबोकर उसने अपनी मीठी वाणी कही और बड़ी युक्ति से यह बोला, झूठ नहीं बोला, ऐसे बोला, अब तो हमारा नाम भिखारी है, निर्धन है, घर रहित है, अब यही मेरा नाम है। तो उसने सच तो बोला, लेकिन आधा सच बोला। अब इसमें एक बात तो सच्ची हुई कि सचमुच राज्य से भाग जाने पर इसकी दशा ऐसी हो गई, और दूसरी यह थी कि देखो इतना बड़ा महात्मा होने पर भी अपने को ऐसा बोलता है, तो कितना विनय है, ऐसा भी लगता है। तो दोनों बात आ गई। कहा नृप जे विज्ञान निधान, तुम सारी थे गलित अभिमान, सदा रहे अपना बहुदुराय, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, ते गलाई संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि तेरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि शिवहि संदेहा, जो शिशु तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति गए देखी, आप विषय विश्वास विशेषी, सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह समाई, कहो महिपाला, इहा बसत बीते बहुकाला, अब लगी मोहिन मिले को, मैं न जना बहुकाहू, लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहू, तुलसी देखी सुवेश भुलही, मूल न चतुर नर, सुंदर के ही बेकू, बचन सुधा सम असन अहि, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा बोले कि महाराज, जो विज्ञान निधान महात्मा होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, वे तुम्हारे ही समान अभिमान रहित होते हैं। ऐसा प्रताप राजा वो कपट धारण करने, कपट वेश वाले मुनि को कहते हैं, और वे अपने आप को हमेशा छिपा कर रखते हैं। सब प्रकार से कुशल होने पर भी वे कुवेश बना कर रखते हैं। देखो, जब मन में श्रद्धा होती है तब वह गुण ही गुण देखती है। इसी से संत और श्रुति कहते हैं कि जो भिखारी होते हैं, अकिंचन होते हैं, वे भगवान को बड़े प्यारे होते हैं। असल में अकिंचन उसको नहीं कहते, ये संसार के लोग तो बड़े भोले भाले होते हैं। अकिंचन माने यह नहीं कि झोला नहीं है, कमंडलू नहीं है, लंगोटी पहन कर रहते हैं, उनका नाम अकिंचन है। उसको अकिंचन नहीं बोलते हैं। संसार में जिसको मैं और मेरा है, उसके पास चाहे कुछ भी न हो, वह अकिंचन नहीं है। संसार में मैं और मेरा न होना, यही अकिंचन का लक्षण है। सो ऐसे लोग भगवान को बड़े प्यारे होते हैं। और जिसके मन में क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ममता है, वे अकिंचन भगवान के प्यारे थोड़े ही होते हैं। तो राजा इनको वैसा ही अकिंचन समझता है, इसलिए कहता है तुम्हारे सरीखे अधन, माने धन नहीं है इसके पास, भिखारी और गृह रहित, माने इसके पास घर भी नहीं है। ऐसे महापुरुष को देखकर तो शंकर और ब्रह्मा भी शंका करते हैं कि कहीं इसको हमारा पद न मिल जाए। देवता लोग तो डरते हैं कि यह छीन लेगा, पर शंकर ब्रह्म तो नहीं डरते हैं। वे तो निश्चित पद पर रहते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि हमारा पद इसी को मिलने वाला है, वो हमारे सरीखा है। तुम चाहे जो कोई भी बाबा हो, मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करो। राजा की यह स्वाभाविक प्रीति देखकर और अपने विषय में विशेष विश्वास देखकर, माने अपने प्रति विशेष विश्वास देखकर, सब प्रकार से राजा को उसने अपनाया और बहुत स्नेह जताकर बोला कि सुनो राजा, मैं सत्य भाव से, सद्भाव से तुम्हें कहता हूँ कि यहाँ मुझे रहते रहते बहुत समय बीत गया है। अब तो बाबा पहले तो इसे बता दिया कि तुम्हारे अंदर चक्रवर्ती के लक्षण है, और अब कहता है कि मैं दीर्घजीवी हूँ, जैसे काग भुशुंडी वगैरह होते हैं वैसे मैं हूँ। अब तक तो मुझसे कोई मिला ही नहीं, और मैंने अपने को किसी के सामने जाहिर भी नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोक में जब मान्यता बढ़ जाती है
तब वह आग के समान होती है और तपस्या के जंगल को वो जला देती है, तपस्या उससे नष्ट हो जाती है। इसलिए मैंने अपने आप को किसी के सामने कभी जाहिर नहीं किया। अब तुलसीदास जी महाराज एक अपनी टिप्पणी इस विषय पर जोड़ देते हैं। तुलसी देखी सुवेशु बुलहि मूढ़ न चतुर नर। तुलसी सुवेश देखकर, बढ़िया पोशाक देखकर मूढ़ लोग भूलते हैं, चतुर लोग नहीं। मयूरी कितनी भी सुंदर होती है, वचन उसका अमृत के समान है, लेकिन खाती क्या है? सांप खाती है। कहीं मैंने पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद जी मलिन वेश में विदेश में किसी शहर में घूम रहे थे, तो वहां के अंग्रेज बालकों ने समझा कि यह कोई भिखारी है और अनपढ़ है, मूर्ख है, और अंग्रेजी में वे गाली दे रहे हैं। और अंत में अभिनय करके, माने ठिठाई करके विवेकानंद जी के पास आए और पूछे कि तुम किस देश के रहने वाले हो? तो विवेकानंद जी ने कहा कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ वेश देखकर मनुष्य की श्रेष्ठता का निश्चय नहीं किया जाता, चरित्र देखकर मनुष्य की श्रेष्ठता का निश्चय किया जाता है। बढ़िया पोशाक पहन ली और अपने को बहुत बढ़िया मानने लगे या दूसरे को बहुत बढ़िया मानने लगे। वेशभूषा देखने से मनुष्य का पता नहीं चलता, वह बुरा भी हो, लेकिन यदि हृदय में सौजन्य हो, चरित्र उज्जवल हो, चरित्र सुंदर हो, तो वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ होता है। ताते गुपुत रहौ जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहह कवन सिद्धि लोक करि जाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि ताप सुख धई उदासा, तिमि तिमि रूपहि उपज विश्वास। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ज्ञानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि रूप बोले पुनि सिरुनाई। कहह नाम कर अरथ बिखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु देहि, देह न धरी बहोरी। सियावर रामचंद्र की जय। अब कपट मुनि बोलने लगे कि इसी से मैं इतने दिनों तक संसार में गुप्त रहा, मानी छिपके रहा, क्योंकि भगवान को छोड़कर हमारा दूसरे से कोई मतलब नहीं है। प्रभु तो बिना कहे सब कुछ जानते हैं। यह बताओ भला, लोगों को रिझाने में कौन सी सिद्धि है? तो तुम पवित्र हो, सुबुद्धि हो और मेरे परम प्यारे हो, और मेरे ऊपर तुम्हारी बड़ी प्रीति है, प्रतीति है। प्रतीति माने विश्वास है। तो अब अगर तुमसे कोई बात छिपाऊंगा तो एक तरह का कपट होगा, दारुण दोष मेरे ऊपर घटित होगा, ऐसा कहने लगे वो कपट मुनि। जैसे जैसे वे उदासीनता की बात करें, वैसे वैसे राजा का विश्वास बढ़े। अब कपट मुनि ने देखा कि यह तो कर्म मन वाणी से मेरे वश में हो गया। तब वह बग ध्यानी मिथ्याचारी जो कपटी मुनि है बोला कि मेरा नाम एक तनु है, बिल्कुल एक ही शरीर, जन्म वनम नहीं होता है मेरा, अलग अलग शरीर नहीं मिलते हैं। अब तो राजा ने और नमस्कार किया और पूछा कि महाराज इस नाम का अर्थ क्या है? अपना सेवक समझकर आप मुझे बताइए। तो मुनि बोले, जब आदि सृष्टि उपजी थी, सृष्टि तो अनादि है, पर ये लोग सृष्टि को भी आदि सृष्टि बना देते हैं। जाओ किसी के पास तो बोलेंगे कि तुम्हें चाबी मिली कि नहीं। आप पूछेंगे कि कैसी चाबी, तो बोलेगी कि वही जिससे फाटक खुलता है। फिर आप पूछोगे ये फाटक कौन सा, तो कहेंगे भीतर वाला। अभी तुमको चाबी नहीं मिली, तुमने गुरु नहीं बनाया क्या? गुरु तो बनाया महाराज, लेकिन चाबी अभी तक नहीं मिली। और एक तुम्हारे गुरु को नहीं मालूम होगी, हमको गुरु बनाओ तो हम बताते हैं, तो हमारी फिर उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए मेरा नाम एक तनु है, चाहे जितनी सृष्टि हो, प्रलय हो, हमें दूसरा देह दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ा। ये कपट मुनि बोल रहे हैं।
जनि आचरजु करहु मन माहि, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संधार, तप ते अगमन कछु संसार। वयो नृपहि सुनि अति अनुराग, कथा पुरातन कहे सो लागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, अहेसि अमित आचरज बखानी। सुनि महीपतापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहत रापस नृप जानहु तोहि, कीन्हेउ कपट लाग बल मोहि। सुनु महिष असि नीति, जहाँ जहाँ नाम न कहहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तब। सियावर रामचंद्र की जय। अब तो महाराज पर बड़ी भारी श्रद्धा। आदि सृष्टि, ब्रह्मा तो हर ब्रह्मांड की सृष्टि में पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और ये तो आदि सृष्टि में पैदा हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांड बने, और ये तो जो कहते हो कपट मुनि है। तो बोले आश्चर्य मन में नहीं करना, ये कोई दुर्लभ बात नहीं है, क्योंकि तपस्या से सब हो जाता है। अब बताते हैं कि हम बड़े तपस्वी हैं। ब्रह्मा जी तपस्या से जग की सृष्टि की रचना करते हैं, और तपस्या के बल से ही विष्णु सबकी रक्षा करते हैं, और तपस्या के बल से ही शंकर सबका संहार करते हैं। तपस्या से अगम संसार में कुछ भी नहीं है। तो मैंने भी ऐसी तपस्या की कि मैं एक तन हो गया। अब जो जो राजा सुने त्यों त्यों उनका प्रेम बढ़े। अब वह कथा और पुराण सुनाने लगा, कर्म की बात, धर्म की बात, अनेकों प्रकार का इतिहास, वैराग्य और विवेक का निरूपण करे, और ऐसी ऐसी कहानी सुनावे कि जैसे सृष्टि जब बनी तो वह देख ही रहा था, और कितनी बार प्रलय हो गया और स्थिति हुई वह देख ही रहा था। बड़े बड़े आश्चर्य का वर्णन करे। यह सब सुन सुनकर राजा तो उसके अधीन हो गया। श्री उड़िया बाबा जी महाराज सुनाते थे कि एक बार कहीं वे घूमते फिरते किसी सत्संग में चले गए। कोई पहचानता तो था नहीं उनको, वहां जाकर अकेले बैठ गए। जिस महात्मा के वहां सत्संग हो रहा था, वहां किसी ने उन महात्मा को पूछ लिया कि आजकल एक उड़िया बाबा नाम का मशहूर बाबा है, सब लोग उन्हें उड़िया बाबा कहते हैं, वे आपसे कभी मिले कि नहीं, आपका दर्शन करने आए कि नहीं? तो महात्मा बोले कि ऐसे धरती पर मिलना तो नहीं हुआ उनको, लेकिन एक दिन मैं गंगा स्नान करके आकाश मार्ग से उड़कर आ रहा था, तो वे भी उड़कर गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो आकाश में हम लोगों की भेंट हुई थी, इसीलिए तो उन्हें उड़िया बाबा कहते हैं कि वह उड़कर चलता है। मैं तो खूब जानता हूँ उन्हें। अब देखिए उड़िया बाबा की तो महिमा हुई, पर महात्मा भी खुद उड़कर गंगा स्नान करते हैं, यह बात भी तो आ गई सत्संग में। अच्छा, एक बात आपको और मतलब गलत बोलते हैं। अच्छा, एक बात आपको और सुनाते हैं। एक औरत है आजकल बड़े लोगों के साथ रहती है, वह बताती है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं। भगवान हमारे यहाँ आकर भोग लगाते हैं, लेकिन वह खुद ही कई बार पर्दा खींचकर रोटी तोड़कर खा जाती थी, मलाई खा जाती, और कभी कभी कोई चीज उठाकर आटे में लगा करती थी और लोगों से कहती थी कि देखो ये भगवान खा गए, यहाँ दूसरा तो कोई है नहीं। अब उसके पीछे भी बहुत लोग घूमते हैं। पहले वृंदावन में भी एक स्त्री थी, वह मलाई निकालती थी ऊपर से, अपने कपड़े में छिपा कर रखती थी, खूब नाचे गावे बजावे, और जब लोग मगन हो जाए तो कपड़े से निकाल करके देखो ये भगवान दे गए। ऐसे ऐसे ढोंग लोग रचाते हैं। यह जो सिद्धियों का जो चक्कर है, यह बहुत छोटी छोटी चीज है। इसको सुन सुनकर जो लोग पागल हो जाते हैं वे अंत में बहुत पछताते हैं, वे धर्म मार्ग से भी विमुख हो जाते हैं। और हमें तो भगवान चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए और भगवान की भक्ति चाहिए। वस्तुतः अब तो राजा उनके वश में हो गया कपट मुनि के, और अपना सच्चा नाम बताने के लिए भी वो तैयार हो गया, क्योंकि अब तक तो उसने
छिपाया था। मुनि ने कहा था कि मैं राजा, मुनि ने कहा कि राजा मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने कपट किया लेकिन मैं पहचान गया था पहले ही, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि राजाओं की यह नीति होती है कि वे जहां तहां अपना नाम बताते नहीं फिरते। मैंने सोचा कि तुम राजनीति में बड़े निपुण हो, अच्छे हो, तब न हमसे तुम्हारा नाम छिपाया। तुम्हारी चतुरता का विचार करके तुम पर हमारा बड़ा ही प्रेम है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तव पिता नरेशा, गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानि अगाजा। एहि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजि परि ममता मन मोरे, कहौ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुपचन भूपति हर्षान, गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो असोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनि कोय। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। सियावर रामचंद्र की जय। अब कपटी मुनि ने तो पहले ही वैसे जान लिया था कि ये प्रताप भानु है, तब बोलते कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। मैं सब जानता हूँ, यह गुरु की कृपा है। ऐसे बोलते हैं ये ढोंगी लोग। अच्छे लोग भी बोलते हैं पर वह बात दूसरी है। अपनी नम्रता दिखाने के लिए ऐसे बोलते हैं। फिर बोले राजा मैं जानता तो सब हूँ, लेकिन बताता इसलिए नहीं हूँ, इससे सिद्धि की हानि होती है, तपस्या घट जाती है। तुम्हारी बड़ी सरलता और सहज सिधाई देखकर, तुम्हारी प्रीति और प्रतीति देखकर, नीति और निपुणता देखकर मेरे मन में तुमसे ममता हो गई है। इसलिए मैं अपनी कथा तुमको सुनाता हूँ, क्योंकि तुमने पूछा है। मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, तो संशय मत करो। राजन, तुम्हारे मन में जो भाव हो सो हमसे मांग लो। यह बात सुनकर राजा बड़े हर्षित हो गए। उनके पांव पकड़कर नाना प्रकार से विनय करने लगे, मानी विविध प्रकार से विनय करने लगे। फिर बोले हे मुनि, आप तो कृपा सिंधु है। आपका जब दर्शन हमको हो गया तो चारों पदार्थ, कौन से पदार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सब मेरी मुट्ठी में आ गए। फिर भी आपको प्रसन्न देखकर मैं यह वर मांग रहा हूँ, जिससे मेरे सारे दुख मिट जाए। तब राजा ने क्या मांगा? जैसे आपका शरीर है, उसमें बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, ऐसा ही शरीर हमको भी मिले। युद्ध भूमि में हमको कोई जीत ना सके। एक छत्र हमारा राज्य हो पृथ्वी पर, माने पूरी पृथ्वी का मैं राजा हूँ। हमारा कोई शत्रु न हो और 100 कल्प तक मेरा राज्य हो। पहले तो निष्काम धर्म का आचरण करता था, और यह कुसंग का प्रभाव देखो। कुसंग का प्रभाव ऐसा पड़ा कि चमत्कार के चक्कर में वो आ गया। पहले वर्णन आया कि वासुदेवार्पित निष्काम कर्म करता, जो भी यज्ञ करता था वो कृष्णार्पण वस्तु करके करता था। लेकिन यह सिद्धि चमत्कार वालों का जब संग पड़ा तो बिल्कुल बिगड़ गया। कहता पसंद्रुप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सो कालौ पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी मनीषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्र न बसन करहु नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहु तो पूजा उठाई। विप्र शाप बिनु सुनि महिपाला, तोर नाश नहीं कवनि काला। हर्षे उराऊ बचन सुनितासु, मनाथन होई मूल अबनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि,
बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार गुलाब निज, कहु तख्त हम ही न खोरी, सियावर रामचंद्र की जय। वो तापस बोला कपटी मुनि, हे राजा ऐसा ही हुए, माने जो तुमने वर मांगा वह पूरा होगा। जब होना जाना कुछ नहीं है तो एवं वस्तु कहने में क्या लगता है, लेकिन इसके लिए वो कपटी था ना, इसके लिए बोला, लेकिन इसके लिए कठिन साधन है, वह मैं तुमको बताता हूँ। कारण माने साधन। कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे यह बात बनेगी, और यदि तुम हमारी बताई हुई युक्ति कर लोगे तो काल भी तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएगा। एक ब्राह्मण वंश जो है वह तुम्हारे लिए अवश्य है। अवश्य है माने उसको अगर तुम चाहोगे कि वश में कर ले तो वह बड़ा कठिन है। वे तुम्हारे सामने झुकने को राजी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण किसी के सामने झुकते नहीं है। इन दुश्मन ने देखा कि यह जो राजा है वो बड़ा प्रभावशाली है, धर्मात्मा भी है और सचिव भी अच्छे हैं, इसने यज्ञ यागादि भी किए हैं। जब तक यह ब्राह्मण से दुश्मनी नहीं करेगा, जब तक ब्राह्मण इसका दुश्मन नहीं बनेगा, तब तक इसका नाश नहीं होगा। ब्राह्मणों से दुश्मनी का बीज उसने डाल दिया उसके चित्त में। बस शास्त्र की बात तो कर रहा है, पर उसका प्रयोजन यह है कि ब्राह्मणों से इसको श्राप दिलवा दे। यह बात उसके मन में बैठी है। तपोबल से ब्राह्मण सदा बली होते हैं, बलियार है, और उनका क्रोध हो तो कोई रक्षक नहीं है। राजा यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो तुम्हारे वश में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे। यह ब्राह्मणों की महिमा तो बड़ी सच्ची है, लेकिन ब्राह्मणों से डराकर कोई चाहता है कि ये हमारे वश में हो जाए या हमारे आदेश का पालन करे तो यह संभव नहीं है। तो ब्राह्मणों पर वशीकरण करो, जादू टोना करो, टोटका करो, क्योंकि ब्राह्मण वंश पर बलात्कार नहीं चलता, मतलब बलजबरी नहीं चलती, क्योंकि उनको मंत्र सारे मालूम होते हैं। जब कोई उनके साथ जबरदस्ती करने लगे उसकी वे उपेक्षा कर देंगे, क्योंकि वे तो जन्म से ही अपने श्रेष्ठता, अपने कोई श्रेष्ठ का अनुभव करते हैं। धन रहे, परिजन रहे, पूर्वजन रहे, पूर्वजन माने नगरजन, प्रतिष्ठा रहे, इन सब का भी ख्याल ब्राह्मण नहीं करते हैं। वे तो जन्मना माने जन्म से ही अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। यदि कोई बलात्कार करने लग जाए माने जबरदस्ती करने लग जाए तो सबको छोड़ने का सामर्थ्य उनके अंदर रहता है। उनके मन की विशेषता है कि चाहे जब जिसको वो धिक्कार दे। सो मैं दोनों हाथ उठाकर सत्य सत्य कहता हूँ राजा, सुनो, ब्राह्मण के श्राप के बिना तुम्हारा किसी काल में भी नाश होने वाला नहीं है। यह बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि बस बस महाराज, अब हमारा कभी नाश होने वाला नहीं है। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी प्रसन्नता से प्रभु हमेशा हमारा कल्याण ही है। ब्राह्मण की प्रसन्नता से हमारा कल्याण होगा ऐसा नहीं कह सकता। इस तापस की प्रसन्नता से हमारा कल्याण होगा यह बात कह रहा है राजा, तो कुसंग की बात है। अभी कपट मुनि ने कहा एवमस्तु, बार बार वो एवमस्तु कहे, लेकिन बड़ा ही वो कुटिल था। राजा बोले राजा बोला दो बातों का ध्यान रखना, हमारा मिलना और अपना भूल जाना। तुम जंगल में किसी से न कहना कि यदि कह दोगे तो हमारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा नाश हो जाए। तो कपट मुनि, वो जो राजा कपट मुनि के रूप में जो बोले, इसमें चाल यह है कि राजा जाकर अपने मंत्री को ये बात न बतावे, क्योंकि उसका सचिव तो बड़ा समझदार और बड़ा ज्ञानी पुरुष है। वह हमारी पोल पट्टी तुरंत समझ जाएगा कि ऐसी बात तो कोई डोंगी ही कर सकता है। एक तन होना, कितनी ही बार प्रलय सृष्टि को देखना, ये सब क्या है। एक साधु था, उसने अपना नाम रखा था सच्चा, लेकिन कहता था कि हमारे सामने कई बार वशिष्ठ विश्वामित्र पैदा हो चुके हैं और कई बार रामा अवतार, कृष्ण अवतार हमारे सामने हो चुके हैं, और उन सबको हमने अपनी गोद में खिलाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे पास आते हैं। एक दिन नाव में प्रयागराज में वो मिल गए।
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनके बहुत लोग भक्त थे। श्री प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी भी नाव पर बैठे हुए थे। उन्होंने खुलकर लिखकर पूछा कि तूने अपना नाम सच्चा क्यों लिख रखा है, झूठा क्यों नहीं रखा है। अब दोनों में हुई लड़ाई, परंतु मैंने एक बात देखी, वे तो कहते थे मैं अनादि हूँ, लेकिन हमारे सामने ही मर गए, तो मैंने गलत बोलते उसका ऐसा होता है। कहने का अभिप्राय कि डोंग धतूरा भी एक हद तक होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं कि मैं जन्म जन्म तक सबको देखता हूँ। जब बेहद हो जाता है, मतलब सीमा से बाहर हो जाता है, तब उन भले मनुष्यों को भी समझ में आ जाती है कि यह बहुत नहीं चलेगा। इसलिए उसने भी एक युक्ति की कि इसको मंत्री को सब मालूम ना पड़े, इसलिए ऐसा बोल दिया। ताते में ते मोहि पर जऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे सवन यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्राप, नास तोर सुनु भानु प्रताप। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को वही मन माही। सत्यनाथ पद कहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखै गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, होहु नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव शाप अति घोरा। होहि विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सो। तुम तजि दीन दयाल निज, पितु न देखौ कोई। सियावर रामचंद्र की जय। अब मुझे बोलते राजा, मैं इसी से तुम्हें मना कर रहा हूँ कि अगर यह बात तुम किसी से कह दोगे तो तुम्हारा बड़ा अमंगल होगा, अकल्याण होगा। यह बात जो मैंने कही है वह यदि छठे कान में भी पड़ गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मेरी वाणी बिल्कुल सच्ची है। ये जो नीति शास्त्र की मर्यादा है कि कोई भी सलाह यदि छठे कान में पहुंच गई तो वह फूट जाती है, माने फेल हो जाती है। बात तो उसने बिल्कुल शास्त्र के अनुसार कही, इसलिए राजा को भी वो मान्य हो गई। लेकिन उसने साफ कह दिया कि सुनो भानु प्रताप, यदि यह बात तुम किसी को कहोगे और ब्राह्मण शाप दे देंगे तब भी तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये ब्राह्मणों के शाप के प्रति इतना भय उत्पन्न कर रहा है, इतना डरा रहा है कि कभी कोई ब्राह्मण गाली भी दे देगा तो इस बेचारे का दिल टूट जाएगा। फिर बोला, दूसरे उपाय से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, भले ही ब्रह्मा और शिव भी तुम्हारे ऊपर क्रोध करे फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अभी राजा ने उनके चरण पकड़ लिया और बोला कि ब्राह्मण और गुरु के कोप से भला कौन बच सकता है और कौन उनकी रक्षा कर सकता है। यदि ईश्वर कोप करे, ब्रह्मा कोप करे तो गुरु रक्षा कर लेता है, लेकिन यदि गुरु विरोधी हो जाए तो कोई बचाने वाला नहीं है। यदि हम आपका कहना न माने और हमारा नाश हो जाए, इसकी भी हमको कोई चिंता नहीं है। एक ही डर से मेरा मन बारंबार डर रहा है कि हे प्रभु, ब्राह्मण का शाप बड़ा भयंकर होता है। तो ब्राह्मण किस विधि से वश में होंगे, उनका वशीकरण कैसे होगा, यह वशीकरण अभिचार है। किसी को वश में करने के लिए टोना टोटका मंत्र यंत्र नहीं करना चाहिए। सो आप दीनदयाल हो, आप जैसा मेरी भलाई चाहने वाला कोई नहीं है, अब आप ही वो उपाय बताओ। तो अभी वो राजा उसकी बातों में बिल्कुल आ गए हैं। सोनो रूप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि किनाही। मम सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आदिन जुगति नृप सोई, मोर जागत नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयो, काहू के गृह ग्राम न गयो। जो न जाऊं तब होई अकाजु, बना आई असमंजस आजु। सुनि महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असनीति बखानी। बड़े स्नेह लघु न परक रही, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरहि।
जलधि अगाध मोलि वह वेणु संतत धरण धरत सजल रेणु अस कहि गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल मोहि लागी दुख सह्य प्रभु सज्जन दीन दयाल सियावर रामचंद्र की जय। अब महात्मा बोले, कपटी महात्मा, कि देखो राजा, संसार में ब्राह्मणों को वश में करने के लिए यत्न तो बहुत है, लेकिन वे बड़े कष्ट साध्य है। शंका ही होती है कि वे पूरे उतरे या न उतरे, लेकिन एक बड़ा सुगम उपाय है, पर उसमें भी एक कठिनाई है। वह युक्ति तो मेरे हाथ में है और मैं तुम्हारे नगर या गांव में तो आ जा सकता नहीं हूँ। शास्त्र में बताया गया है कि दंभ तो कई प्रकार के होते हैं। जपदम्भास्तपोदम्भः, ध्यान दम्भास तथैव च। कोई माला करने का दंभ करता है, कोई तपस्या का दंभ करता है, कोई ध्यान का दंभ करता है, किंतु निष्पृहता का जो दंभ है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, इसकी 16वीं कला के बराबर भी और कोई दंभ नहीं है। माने कुछ नहीं चाहिए ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। आदि सृष्टि जब मेरे सामने ही पैदा हुई थी, वो कपटे मत कह रहे, आदि सृष्टि जब मेरे सामने ही पैदा हुई थी, मैंने देखा कि ब्रह्मा कैसे पैदा हुए और उन्होंने कैसे दुनिया बनाई, शंकर कैसे पैदा हुए, विष्णु कैसे पैदा हुए, मैंने सब देखा है। लेकिन तब से किसी के गांव में, किसी के घर में मैं कभी गया नहीं हूँ, और यदि तुम्हारे घर न जाऊं तो बड़ा अमंगल होगा। इसलिए बड़ा असमंजस है, बड़ी असंगति हमारे जीवन में आ गई है। वह बड़ी अटपटी बात आ गई है। यह सुनते ही राजा तो बड़ी नम्रता से मृदुवाणी बोला, हे नाथ, वेद ने ऐसी नीति वर्णन की है, बड़े जो होते हैं वह लघु पर स्नेह करते हैं, माने छोटों पर स्नेह करते हैं। जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने सिर पर तृण को धारण करते हैं, माने घास को धारण करते हैं। यह समुद्र अथाह है, माने बहुत गहरा है, पर इसके सिर पर भी फैन बहते हैं, माने वो तो गुजरात में फिर बोलते हैं। यह धरती सदा अपने सिर पर रेणु धूल वो सबको धारण करती है। दृष्टांत पर दृष्टांत राजा देकर उनका पांव पकड़ लिया और बोले, स्वामी कृपा करो, मेरे लिए आप दुख सहो, आप बड़े सज्जन हो, दीन दयाल हो, आप मेरे घर चलिए। वैसे उसे पहले बता दी कि मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन अब बोलता कि मैं चलिए मेरे घर। जाने नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहु भूपति सुनु तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि, अवसि काज में करिहउ तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करि बडुराव, जो नरेश में करो रसोई, तुम परसहु मोहि जानन कोई, अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई, पुनि तिन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सो, जाय उपाय रचहु नृप एव, संबत भरि संकल्प करेउ, नित ऋतु द्विज सहस सत, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करीब जेवनार, सियावर रामचंद्र की जय। जब देखा उस तपस्वी ने कि राजा तो अब अपने अधीन हो गया है, तब वह कपट और प्रवीण वचन बोला, राजा सुनो, मैं सच कहता हूँ, मेरे लिए जगत में दुर्लभ कुछ भी नहीं है, सो मैं तुम्हारा काम अवश्य निश्चित रूप से बना दूंगा, क्योंकि तुम मन तन और वचन से मेरा भक्त है। योग युक्ति मंत्र और तपस्या का प्रभाव तभी फलता है जब उसको छिपा कर रखा जाए। ये भी शास्त्र की बात है, तो तपस्वी कहते हैं इसको। तो यदि मैं चलकर तुम्हारे घर में रसोई बनाऊं और तुम उसको परसो मतलब परोसो, और इस बात का किसी को पता न लगने पाए कि मैंने रसोई बनाई है, जो उस अन्न को खाएगा वही तुम्हारा आज्ञाकारी हो जाएगा। कैसा सिखाते हैं। अब यहाँ ब्राह्मण को आज्ञाकारी बनाने की पद्धति है वह असंगत है। मनुष्य को ब्राह्मण का आज्ञाकारी होना चाहिए, ब्राह्मण को मनुष्य का आज्ञाकारी नहीं बनाना चाहिए।
उसको सेवक कभी नहीं बनाना चाहिए। जो तुम्हारे घर खाएंगे तो तुम्हारे वश में, और उनके घर कोई खाएगा, उनके घर में जो जीवन करेगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। जो ब्राह्मण को आप खिलाओ वो भी आपके वश में, और ब्राह्मण के घर भी कोई खाएगा वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। अब जाकर तुम एक उपाय रचो, संबत भर के यह संकल्प लो कि रोज 1 लाख नए नए ब्राह्मण भोजन करें। जैसे राजा मृग रोज नई नई लाखों, जैसे राजा लोग रोज नई नई लाखों गायों का दान करते थे, वैसे लाखों ब्राह्मणों को परिवार सहित खिलाएंगे, ऐसा संकल्प लो। और तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए रोज रोज प्रतिदिन लाखों ब्राह्मणों के लिए भोजन मैं ही बनाऊंगा। देखो भला, एक ही आदमी लाखों ब्राह्मणों का भोजन कैसे बनाएगा? परंतु जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब आदमी को कुछ सूझता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। असंभवम हेम कुरंग जन्म तथापि रामो लुलुभ मृगाय। सोने का हरिण होना असंभव है, फिर भी रामचंद्र के मन में यह ख्याल आ ही गया कि हमको यह सोने का हिरण मिले। एहि विधि भूपनि कष्ट अति थोरे, होई हरि सकल विप्र बस तोरे। करि हरि विप्र होम मख सेवा, लेहि प्रसंग सहजे बस देवा। और एक तोहि कहौ लखाऊ, मैं एहि बेशन आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहु राया, हरि आनव में करि निज माया। तब बल तेहि करि आपु समाना, रखे हऊ कहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवार बताजा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहितो हितु वेद दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरत समेता, पहुँचे सोवत ही निकेता। मैं आओ सोई वेश धरी, पहचाने हो तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तो सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार हे राजा, थोड़े कष्ट में ही सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग भोग यज्ञ सेवा इसी प्रसंग में करेंगे तो ब्राह्मणों की तो बात क्या, सारे देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं एक बात तुम्हें पहचान के लिए बताता हूँ कि मैं इस वेश में तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। मैं माया करके तुम्हारे पुरोहित का हरण करूंगा और तपस्या के बल से उसे अपने समान, मतलब अपने जैसा बनाकर यहाँ 1 वर्ष तक रखूंगा। मैं वहां रहूंगा, तुम्हारा पुरोहित यहाँ पे रहेगा और मैं उसका वेश धारण करके तुम्हारा काम सब तरह से संवार दूंगा। अब बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए और हमारी आपकी तीसरे दिन भेंट होगी, मतलब मुलाकात होगी। मैं तपोबल से तुम्हें घोड़े सहित सोते समय तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा और मैं वही वेश धारण करके आऊंगा। तब तुम मुझे पहचान लेना जब मैं तुम्हें एकांत में सब कथा सुनाऊंगा। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोम सोच अधिकाई। काल के तुन सिचरत आवा, जेहि सुकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्रता पस नृप केरा, जानई सो अति कपट गनेरा। तेहि के सत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप सबर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। तेहि खल पाशिल बयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि पूछय सोई रचिनु पाऊ, भावी बसन जानक चुराऊ। रिपु तेजसि अकेल अभी, लघु करी गणिय न ताहू। अजहु देख दुख रवि शशि ही सिर, अवशेषित राहु। सियावर रामचंद्र की जय। आज्ञा मानकर राजा ने तो शयन किया और वो जो कपटी छल ज्ञानी था
कपटी मुनि वह जाकर आसन पर बैठ गया। राजा तो थके थे तो उन्हें नींद आ गई और उसके मन में तो बड़ी चिंता, विचार, जाल, गेड़गुड़, वह भला कैसे सो सकता है, कपटी था तो। काल केतु नाम का जो एक निशाचर था, जिसने सुअर का रूप धारण करके उस राजा को बुलावे में डाल दिया था, वह तापस राजा का मानी कपटी मुनि का बड़ा भारी मित्र था। उसको बड़े बड़े कपट आते थे। उसके 100 बेटे और 10 भाई थे। सत्य केतु तो बेटे तो थे, ये भानु प्रताप, और यह है काल केतु। सत्य केतु दूसरी चीज है और काल केतु दूसरी चीज। काल केतु तो सारे जगत को घुमाता ही रहता है, यह नाश का दानव है। तो इसके सैकड़ों पुत्र और 10 भाई है। इंद्रिया ये सब इसकी सहायता करती है और बड़ा खल है, अजय है और देवताओं को दुख देने वाला है। पहले राजा ने युद्ध भूमि में बहुत से राजाओं को मार दिया था, क्योंकि ब्राह्मण, संत, देवताओं को बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए उन्होंने राजाओं को मारा था। उसमें यह खल बच गया था। अब इसने पिछले बैर को संभाल लिया और तापस जो कपटी मुनि था उससे मिलकर मंत्रणा की और मंत्र का विचार किया, जिससे शत्रु का क्षय हो, मतलब विनाश हो। ऐसे विचार की उन्होंने रचना की। इसका कारण क्या था कि इतना धर्मात्मा पुरुष इस ठगी के चक्कर में पड़ गया, इस ढोंग में आ गया, तो कोई कारण नहीं सूझता है। ऐसी होनी थी, अंत में यही कहना पड़ेगा। इसलिए राजा की समझ में कोई बात नहीं आई। अकेला शत्रु भी बड़ा तेजस्वी होता है, उसको कभी भी छोटा करके नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आग की चिंगारी भी दूसरे को जला सकती है। सांप का छोटा बच्चा भी डस दे तो आदमी मर सकता है। रोग थोड़ा भी आवे तो बड़ा हो सकता है। एक बार मैंने देखा कि एक आदमी के नाक के सिरे पर जरा सी सरसों के दाने बराबर फुंसी हुई, माने फूली हुई। नाक उसकी फूलकर आम के बराबर हो गई और सारा मुंह फूल गया, बराबर हो गया, काला पड़ गया। दिल्ली के डॉक्टर चिकित्सा करते ही रह गए और वो 4 दिन में मर गए। मतलब छोटी बात को छोटी नहीं समझनी चाहिए। तो रिपु माने दुश्मन, रूज माने रोग और पावक माने अग्नि। तो रिपु, रूज, पावक और पाप, इनको कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए।